ईरान युद्ध के कारण देश में डीजल और पेट्रोल की दिक्कतें होना शुरू हो गई हैं। साथ ही कच्चे तेल की कीमत भी प्रति बैरल $100 से भी ज्यादा है। इस बीच सरकार ने पेट्रोल और डीजल पर एक्साइज ड्यूटी घटाने का बड़ा फैसला लिया है। सरकार ने पेट्रोल और डीजल पर 10 रुपए प्रति लीटर की एक्साइज ड्यूटी कम की है। नए आदेशों के बाद अब पेट्रोल पर एक्साइज ड्यूटी 3 रुपए घटकर रह गई है, जो कि पहले 13 थी। वहीं पर डीजल पर कोई भी एक्साइज ड्यूटी नहीं लगेगी। डीजल पर लगने वाली 10 रुपए की ड्यूटी को पूरी तरह से खत्म कर शून्य कर दिया गया है। ये फैसला ऐसे वक्त पर आया जबकि वैश्विक बाजार में कच्चे तेल की कीमतें नीचे आना शुरू हुई हैं। पश्चिम एशिया के संघर्ष को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के एक पॉजिटिव कमेंट्स के बाद में बाजार की चिंताएं कुछ कम हुई हैं। शुक्रवार को सुबह 9 बजे ब्रेंट क्रूड 1% ज्यादा नीचे गिरा, करीब 107 रुपए प्रति बैरल पर था। वहीं अमेरिकी तेल WTI में भी करीब 1% की गिरावट आई है। इस गिरावट के साथ ही ये 93.60 रुपए प्रति बैरल रहा है। सरकार की ओर से पेट्रोल और डीजल पर एक्साइज ड्यूटी कम करने के बाद अब बड़ा सवाल है कि क्या दोनों ईंधन की कीमत भी कम होगी। दरअसल आम उपभोक्ताओं के लिए यह खबर उतनी राहत भरी नहीं हो सकती जितनी दिख रही है। सूत्रों के मुताबिक पंप पर पेट्रोल डीजल की कीमतों में कमी आने की संभावना बेहद कम है। अब दाम ये क्यों नहीं घटेंगे जबकि एक्साइज ड्यूटी कम कर दी गई, तो उसका कारण है कि तेल विपणन कंपनियों को भारी घाटा हो रहा है जब से ये वॉर स्टार्ट हुआ है। वर्तमान में अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमत $100 प्रति बैरल के पार चली गई है। इस कारण भारतीय तेल कंपनियां हर लीटर पेट्रोल और डीजल की बिक्री पर करीब 48.8 रुपए का नुकसान उठा रही हैं। सरकार की ओर से दी गई 10 रुपए की ये राहत कंपनियां अपने घाटे को कम करने के लिए इस्तेमाल करेंगी। इसका सीधा मतलब है कि ग्राहकों को सीधे तौर पर कीमतों पर कटौती का लाभ मिलना मुश्किल है। ईरान युद्ध के कारण कच्चे तेल की कीमतों पर उबाल आया हुआ है। ईरान ने हॉर्मुज स्ट्रेट पर पूरी तरह से नाकाबंदी कर रखी है। इससे वैश्विक तेल आपूर्ति ठप होने का डर है। दुनिया का लगभग 20 से 25% कच्चा तेल और गैस इसी रास्ते से गुजरता है। भारत अपनी कच्चे तेल की जरूरत का 40 से 50% हिस्सा इसी रास्ते से आयात करता है। इसके साथ ही 33 करोड़ घरों में इस्तेमाल होने वाली LPG का एक बड़ा हिस्सा भी इसी मार्ग से होकर हिंदुस्तान पहुंचता है। ईरान युद्ध के कारण देश में गैस यानी कि LPG, पेट्रोल और डीजल की कमी झलकने लगी है। कई जगह पर पेट्रोल पंप में तेल खत्म होने की भी खबरें आ रही हैं। कई पेट्रोल पंप पर नो स्टॉक का बोर्ड भी लगाया गया है। इसी बीच पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने देश में इनकी आपूर्ति को लेकर चल रही अफवाहों को खारिज किया है। सरकार ने साफ किया है कि भारत में ईंधन की स्थिति पूरी तरह से सुरक्षित है और नियंत्रण में है। मंत्रालय ने इसे जानबूझकर फैलाया गया भ्रामक अभियान बताते हुए लोगों से अपील की है कि वो अफवाहों पर ध्यान न दें। सरकार के मुताबिक देश भर के 1 लाख से अधिक पेट्रोल पंप सामान्य रूप से खुले हैं और कहीं भी ईंधन की कमी नहीं है। किसी भी पेट्रोल पंप को राशनिंग का निर्देश नहीं दिया गया, यानी बिक्री पर कंट्रोल नहीं किया गया है। मंत्रालय ने बताया कि कुछ जगहों पर जो भीड़ देखी गई वो सोशल मीडिया पर फैली अफवाहों के वजह से थी। सरकार के मुताबिक ऑयल कंपनियों ने सप्लाई बढ़ाकर स्थिति को पूरी तरह से नॉर्मल कर दिया है। मिडिल ईस्ट संकट और हॉर्मुज स्ट्रेट में तनाव के बावजूद भारत की ऊर्जा आपूर्ति पर कोई असर नहीं पड़ा। मंत्रालय ने बताया कि भारत को 41 से अधिक देशों से कच्चा तेल लगातार मिल रहा है। सरकार ने कहा कि देश की रिफाइनरियों से 100% से अधिक क्षमता पर चल रही हैं। देश की तेल कंपनियों की ओर से अगले 60 दिनों के कच्चे तेल की सप्लाई पहले ही सुनिश्चित कर ली गई। तो ऐसी स्थिति में सरकार बार बार लोगों से, खास तौर से सोशल मीडिया पर जिस तरह से अफवाहें और गलत और तस्वीरें और वीडियोस डाले जा रहे हैं उसको मना किया गया है। इसके साथ ही इस ऐसी स्थिति पर हमारा भी सभी से एक विनम्र निवेदन यही रहेगा कि ऐसी जब मुश्किल भरी हालात होते हैं तो उसमें सहयोग करने के बजाय लोग जो है गलत तस्वीरें और पुराने फोटोज डाल के वायरल कर रहे हैं। कोविड टाइम के बहुत सारी तस्वीरें वायरल करके बता रहे हैं कि इस समय यह हालात है, जबकि ऐसे नहीं है। हालात जो है वो जरूर कमी से देश जूझ रहा है। वो मिडिल ईस्ट में जंग चल रही है, उसका साफ प्रभाव है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन सरकार ने जिस तरह से बताया कि आपूर्ति जो है वो पूरी तरह से हो रही है, व्यवस्थित तरीके से हो रही है और पेट्रोल पंप में लोग बेवजह जाके लाइन ना लगाएं। शुक्रिया।